या उनके पति हैं और ये भाग रहे हैं ऑप्शन उठाया कि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है। क्योंकि 6 बजे अगर जिस लड़की ने फांसी लगाई है, अगर वो 10 बजे कॉल कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, मर्डर है। क्योंकि उन्होंने करंट में हमें कॉल नहीं किया। उसको किसने उतारा कुछ पता नहीं, ये पता है अस्पताल में आ जाओ, ये तो हमें पता लगना चाहिए ना। फांसी लगी, हम भी देखते कि हाँ फांसी लगी है। फांसी लगाई जाएगी तो राइट एंड क्या बनता है? पुलिस वालों को सुबह 112 पे कॉल करना, पुलिस वालों को खबर करना, जो भी कुछ पुलिस वालों को बुला के उतारना या सबूत दिखाना। काम करने जाता था, उसको पैसा नहीं देता था, कभी खर्चा तनख्वाह नहीं बताता था उसकी। अब सास और नंद एक हो गए, उसके आदमी को कहती थी तेरी बहू गलत है, चरित्रहीन है, उस पर गलत इल्जाम लगाती थी। उसकी ननद ने मारा है और नंदोई ने मारा है, समझ गए ना? पहले जेठ नहीं बोलता था, आज जेठ कैसे बोल रहा है? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। राजधानी में वारदात की खबरें अक्सर बढ़ रही है। जिस तरीके से मेट्रो की रफ्तार तेज होती है, उसी तरीके से आए दिन हर दिन अलग अलग प्रकार की घटनाएं सामने आते हैं। इस बार की घटना सागरपुर के हरिजन बस्ती से आई है। शीतल नामक महिला, जिनकी 12 साल पहले शादी हुई थी, उसके बाद कई परिवार में आखिर विवाद होते रहता है। ससुराल वाले कभी कभार सताते हैं, तड़पाते हैं, ऐसा शीतल के परिवार वाले दावा कर रहे हैं। लेकिन आज सुबह जो घटना सामने आई है कि फांसी लगाकर शीतल ने अपनी जान दे दी, मगर इनके परिवार वालों का दावा है कि उन्होंने फांसी नहीं लगाई है। परिवार से तड़पकर, परिवार की वजह से, अपने ससुराल वालों की वजह से उन्होंने फांसी लगाई, उसके बाद अपनी जान दे दी। आज हम, मेरे पीछे जो आप भीड़ देख पा रहे हैं, ये उनके परिवार वाले हैं। अभी हम इस वक्त दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में है, यहाँ पर उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। लेकिन अभी परिवार वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि आखिर हमारी बिटिया को क्यों मारा गया, क्यों उन्हें इतना सताया गया। आपका क्या रिश्ता शीतल जी के साथ, और जो भी कुछ हुआ इसको विस्तार से बताइए। जी, मेरी छोटी बहन है। क्या हुआ कि एक दिन पहले जन्माष्टमी थी, फोन आया उसका, वीडियो कॉल पे बात हुई, बहुत खुश थी हमारी बेटी। कोई उसके दिल में कोई ऐसा नहीं लगा कि वो। ये वीडियो कॉल पे कब बात हुई थी आपकी? एक दिन पहले, कल रात एक दिन पहले रात को, जन्माष्टमी वाली रात को वीडियो कॉल पे बात हुई थी। तो वो मेले में बच्चों को घुमा के लेके आई थी, मेले में सब बच्चों को वो घुमा के लेके आई थी, अपने दोनों बच्चों को, हस्बैंड भी था साथ में। अब जब रात में वो घर आई है, बात करी है वीडियो कॉल पे, और खाना वाना खा पी के सो गई थी। नेक्स्ट डे हमें 10 बजे इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर ली है। और जब हमें पूरे मामले का पता लगा कि ये बात 6 बजे की है, सुबह 6 बजे की, तब जाके हमने ऑप्शन उठाया कि ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है। क्योंकि 6 बजे अगर जिस लड़की ने फांसी लगाई है, अगर वो 10 बजे कॉल कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, मर्डर है। क्योंकि उन्होंने करंट में हमें कॉल नहीं किया, हमें 4 घंटे लेट करके। पता कि फांसी लगाई है कि नहीं, कब उतारा है, उसको किसने उतारा है कुछ पता नहीं, ये पता है अस्पताल में आ जाओ, ये तो हमें पता लगना चाहिए ना। फांसी लगी, हम भी देखते कि हाँ फांसी लगी है, कोई सबूत नहीं है फांसी लगाई है या मारा है, कोई सबूत तो हो। अगर फांसी लगाई जाएगी तो राइट एंड क्या बनता है? पुलिस वालों को सुबह 112 पे कॉल करना, पुलिस वालों को खबर करना, मीडिया, जो भी कुछ पुलिस वालों को बुला के उतारना या सबूत दिखाना। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, इसे इन्होंने बताया। आप सही कह रहे हैं, कोई भी शव को कोई भी नागरिक हाथ नहीं लगा सकता है बिना पुलिस वाले की अनुमति। पुलिस वाले को तो कोई इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, अपने आप फांसी लगाई है। ये ऐसा बोल रहे फांसी लगाई है, अगर फांसी लगाती वो तो वही जाहिर सी बात है पुलिस वाले उतारते। इन्होंने खुद वहां से खुद FIR खुद ही करी, खुद ही हॉस्पिटल में इंटर करा, और यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे चले गए। थाने में हम पहुंचे थे 11 बजे के करीब, तो हमें थाने में मिले थे 15 मिनट के लिए, तो वहां से भी जाके फिर हम पूरा दिन ही रहे थे थाने में। मगर सर एक बात बताइए, एक महिला, अगर उनकी शादी 12 साल पहले हुई, जी सर, मगर लेकिन वो फांसी लगाने की ऐसी क्या नौबत आ गई, क्यों उन्होंने फांसी लगाया? सर कुछ तो हुआ होगा कारण, बिल्कुल सर, परिवार वाले सता रहे होंगे, बिल्कुल, पति से नाराज होगी, या बहुत सारे कारण निकल के आ सकते हैं। क्या आप शीतल की माँ हैं? जी, ये माँ। आपको उन्होंने कभी कुछ चीजें बताई? क्योंकि माँ से बेटियों के बहुत अच्छे संबंध होते हैं। क्या बताती थी वो, बहुत कुछ बताती थी। आदमी उसको थोड़ा सा वो था, वो सुनता नहीं था उसका कोई भी बात। मांगती थी खर्चा, काम करने जाता था, उसको पैसा नहीं देता था, कभी खर्चा तनख्वाह नहीं बताता था उसकी कि मुझे इतनी तनख्वाह मिली है।
उसे मांगती थी खर्चा, आज मेरे पास पैसे दे दे, मुझे तनख्वाह बता दे कितने, मतलब नहीं है। 10 रुपए की दाल ला दी, आधी किलो गैस भरवा के ले आया, ऐसे काम करता था, चुट्टू पुट्टू करते। फिर वो अपना कुछ काम करती थी के लिए मुझे पैसे नहीं देता, वो खुद घरों में जा जाके काम करती थी। घर से वो एक घरवाली ने तो उसको फ्रिज भी दिया, गैस सिलेंडर मैंने दिया। घर में कोई खर्चा पानी कुछ नहीं। नीचे सास रहती है, अपनी बेटी दामाद के लिए करती है, वो खर्चे पानी के लिए पैसे मांगती थी, तो उसके लिए कुछ नहीं। सास ने मारा और उसकी ननद ने मारा है, समझ गई ना? ये बोल और कुछ मत बोल। उस को बोला उसने मारा है और उसकी ननद ने मारा है और नंदोई ने मारा है, समझ गए ना? पहले जेठ नहीं बोलता था, आज जेठ कैसे बोल रहा है? वो जेठ भी है शामिल, उसे भी बुला, सबको बुला, समझ गई ना? सभी बुला। उसकी सास है, उसकी नंद है और कोई नहीं है, उसकी सास और नंद है। बड़ी बहू ने भी केस कर रखा उन पे। क्या केस कर रखा है? उनने तो सब चीज का केस किया है, दहेज का भी, मारन पिट्टी का भी, सारा बजान का भी, सब क्या है वहाँ नहीं रहती क्योंकि उसे भी मार देते हैं, वो पहले ही आप लोगों की बातों से ये साफ जाहिर हो रहा है कि शीतल जी अपने परिवार से खुश नहीं थी, उनको सताया जा रहा था, सास सताया करती थी, पति से पीड़ित थी, ये सब बात जाती थी ना, तो उसको चरित्र घोषित कर देते थे, वो गंदी कहलाते थे, कहते थे हाँ वो गंदी है, वो तो बाहर जा रही है, अपने यारों के पास जा रही है। जब वो अपने बच्चों का पेट पाल रही थी, वो अपना काम करके अपने बच्चों का पेट पाल रही थी, अपने बच्चों को स्कूल में लेके आती, कोई यूं भी नहीं था कि बच्चों को स्कूल में से लिया, काम पे से आधा काम छोड़ के बच्चों को लेके आती थी। परिवार की पूरी जिम्मेदारी उन पर थी, बच्चों की देखभाल वही करती थी। नंदे वंदे सब उसकी वही रहती थी, नंदे अपने कहने के चक्कर में उसको पिटवाए करती, वो अपने उसको बुरा अपने अपना ध्यान नहीं रखती थी, उसको ऑपरेशन भी हुआ। सास और नंद एक होके उसको उसके आदमी को कहती थी तेरी बहू गलत है, चरित्रहीन है, उस पर गलत इल्जाम लगाती थी, ऐसे कर शीतल जी शीतल के ऊपर। और अब भी उल्टा केस करा, तुमने मार दी, वहाँ रही थी रात में, मेरे से वीडियो कॉलिंग पे बात हुई है उसकी, अगर ऐसा कुछ होता तो उसके मुंह पे नहीं दिखता, हंस के वो मेरे से बात कर रही है, मेला घूम के आई है, सबके पास फोन करा उन्हें, लेकिन इन्होंने मार के और उसको फांसी के वो करवा दिया कि भाई उन्होंने तो सुसाइड कर ली। सुसाइड करने वाला आदमी ऐसा नहीं होता। एक बात बताइए, एक औरत को सुसाइड करना पड़ा, बहुत दिनों से वो सताई जा रही होगी, बहुत दिनों से परिवार वालों से पीड़ित होगी, और भी बहुत कुछ कारणों, क्या मारपीट भी हो सकती होगी, बहुत सारी चीजें होंगी, क्या आपको कुछ नहीं बोली किसी भी, ये नहीं बोली। नंद मारती थी उसको, उसकी नंद मारती थी, ज्यादा करती थी हस्बैंड। नाश की जड़ उसकी सास नंदे है, हमें तो सास नंदे चाहिए यहाँ पे। कहाँ है वो, उन्हें बुलाओ, हमें और कोई, हमें उस मेहमान से कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ सास। इतने से बच्चे हैं, उन्हें कौन पालेगा? इंसाफ होना चाहिए, उन बच्चों को कौन पालेगा? वो उन बच्चों की क्या उम्र है? एक लड़की, लड़का 4 साल का लड़का है, उन बच्चों को कौन पालेगा? ये तो उनको भी मार के फेंक देंगे। मुझे ये बताओ, इस बात की क्या गारंटी, जब उन्होंने हमारी लड़की मार दी तो वो मेहमान को नहीं मारेंगे या बच्चों को नहीं मारेंगे? कौन गारंटी लेता है इस चीज की? अगर अभी शीतल जी के बच्चे कहाँ हैं? शीतल जी के बच्चे उन्हीं के पास है, हमें नहीं मिलवाया। 2 दिन हो गए, बच्चों की शक्ल भी नहीं दिखाई हमें, 2 दिन से कोई वो नहीं है, ना तो उसका आदमी को मिलवा रहे हैं, ना बच्चों को मिलवा रहे हैं। एक बात बताइए, आदमी का नाम क्या है, मतलब शीतल जी के पति का नाम क्या है? रविंदर पूरा नाम बताइएगा। रविंदर चौहान। रविंदर चौहान। जब ये घटना हुई, रविंदर जी अभी कहाँ है? अभी इस वक्त कहाँ है? चले गया वो, उसको इतना डर लग रहा था, वो हमने यहाँ पे उससे पूछा है, उसने सीधा ये कहा है कि तुम्हारी बेटी, अगर हमारी बेटी तो तूने हमें क्यों नहीं सौंपा? बात उनके पति ने कहा। उनके पति ने कहा ये बात। उनके पति के चेहरे पर आप लोगों को अफसोस दिखा? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। वो सिर्फ इस बात से डरा हुआ है कि कभी हम लोग उस पर हैवी ना पड़ जाए, सिर्फ इस बात से डरा हुआ। इल्जाम मेरे सर ना आ जाए। हाँ जी। और उन्होंने उसके ससुरालियों ने पति को आगे कर दिया, वो खुद क्यों नहीं आई हॉस्पिटल में? 2 दिन से हमारा बच्चा, हम हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे, उनका कुछ नहीं था, एडमिट करा के अपने घर चले गए 9 बजे, और वे आए शाम को 5 बजे, वे तो घर जाके अपने सो गए। अगर किसी के घर में कैमरे, हम लोग यहाँ पड़े रात के 9 बजे तक पड़े, वो लोग कोई भी नहीं था यहाँ, हम लोग 9 बजे तक पड़े, कैमरे मौजूद है, कैमरे में चेक कर जाए। आप लोगों की बात सुनकर साफ जाहिर हो रहा है कि शीतल जी आप लोगों से अच्छे से बात किया करती थी, कल भी रात को वीडियो कॉल हुआ है, काफी सारी चीजें हुई है। दर्शकों, आपने सुना, ये शीतल के परिवार वाले हैं,
और लगभग 1.5-2 दिन से यहाँ पर चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अभी पोस्टमार्टम दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में चल रहा है, लेकिन जो शक है यह शक शीतल जी के पूरे ससुराल वालों पर जा रहा है कि आखिर एक अच्छी लड़की ने जो सुखी संपन्न से अपना परिवार चला रही थी, 2 बच्चों को पाल रही थी, क्यों सुसाइड किया होगा, क्यों आत्महत्या तक बात पहुंच गई, क्यों ऐसी क्या कारण रही होगी, क्या उन्हें मानसिक तौर पर पीड़ित किया जा रहा था, शारीरिक तौर पर, और भी तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन जो परिवार वाले मेरे पीछे इंसाफ की मांग कर रहे हैं, दर्शकों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस परिवार को जरूर इंसाफ मिलना चाहिए। दर्शकों भी हमारे साथ शीतल के पति हैं और हम इनसे जानते हैं इनका क्या बयान है, ये अपने सफाई में क्या कुछ कहना चाहते हैं। एक मिनट रुकिए, बात तो कर लीजिए। अरे सर सुनिए हमारे पास आप पुलिस वालों की इजाजत आप इनकी पत्नी मरी है, आपको इजाजत चाहिए बात करने के लिए? आप समझ रहे हैं? वो हमें भी मालूम है, हमारी घर के मेटल है, ठीक है। हाँ। आप उन्हों की साइड से क्यों बोल रहे हो आप? अब ये किसी के साथ एक मिनट आप पे इल्जाम लगाया जा रहा है। एक मेरा हाथ छोड़ दीजिए पहले। आप पे इल्जाम लगाया जा रहा है। दर्शकों आपने देखा किस तरीके से ये लोग, इनकी हरकत आपने देखा, इनकी हरकत आपने देखी। ये उनके पति हैं, और ये भाग रहे हैं को शीतल जी के परिवार बार बार कह रहे हैं कि क्यों भाग रही है? अभी मट्टी अब देखता है। भाग कैसे रही है इसे लेके? कहाँ लेके जा रही थी? बता मुझे। भैया एक मिनट, आपके परिवार कहाँ में लेके जा आप पे रही थी? इल्जाम लगाया जा रहा है कि यह घटना आपकी वजह से हुई है, आपकी पत्नी ने सुसाइड आपकी वजह से किया, बताइए। नहीं, मेरे वजह से नहीं किया जी। मेरे साथ राज्य किसी थी, अच्छी खासी चाय पानी पिया, ठीक ठाक थी, कोई दिक्कत थी, इसको थोड़ा टेंशन थी, थोड़ा कर्जा था। दर्शकों नमस्कार, आपने शीतल जी के पूरे परिवार की बात सुनी। इनके परिवार किस तरीके से सरकार से, पुलिस वालों से और भी तमाम लोगों से गुहार लगा रहे हैं। अभी दीनदयाल उपाध्याय में यह सभी लोग एकजुट होकर शीतल के पोस्टमार्टम का इंतजार कर रहे हैं, कब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और कब इनके परिवार को इंसाफ मिलेगी। नमस्कार, फिलहाल के इस खबर का इतना ही। आप देख रहे हैं झलको दिल्ली, कैमरामैन नरेश के साथ मैं शमी रंजन। जय हिंद, जय भारत।